हेलो ऑल, सबका स्वागत है आप तक मेरे चैनल पे। तो एस का जो रिक्रूटमेंट है, जो साइंटिस्ट भी पोस्ट है, उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, पैटर्न और सिलेबस क्या है, ठीक है, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे आप इसको क्रैक करके साइंटिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न है आपका वो क्या रहेगा और क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है आपका रीजनिंग, बाद में एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है और टेक्निकल है। तो ऐसे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। टेक्निकल में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आ गया और नॉर्मल टेक्निकल पोर्शन आपके ब्रांच के वाइज भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि दो ब्रांच है, ईसी और सीएसई, तो दोनों के लिए पेपर एक रहेगा या दो रहेंगे, तो दोनों के लिए एक कॉमन पेपर रहने वाला है। ओके, कॉमन पेपर रहने वाला है, मतलब एक ही पेपर रहने वाला है। और जो एनआईसी एस्पिरेंट होंगे तो ये एनआईसी जैसा ही आपका एक ही पेपर रहेगा, लेकिन डेफिनेटली सिलेबस थोड़ा अलग है, तो वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जो है क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, मतलब रीजनिंग में 20, इसके भी 20 और 70, ठीक है। तो मतलब लगभग आपका 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 150 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 150 मिनट्स मिलने वाला है, तो अलग पैटर्न है थोड़ा। ओके, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है और निगेटिव मार्क है आपका 0.25 है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक पैटर्न, जिसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी सबसे पहले जो है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपका क्या है। तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका मई और जून। ओके, इन दो में से कोई भी मंथ शेड्यूल हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आप पकड़े मान लो मई मंथ। तो अभी अपने पास पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, 3 मंथ्स तो आराम से है अपने पास कवर करने के लिए सिलेबस। और डेफिनेटली थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम आराम से कर सकते हैं, तो देखते हैं कब कितना टाइम मिलता है। लेकिन फिलहाल जो अपना टारगेट डेट रहेगा वो मई रहेगा, और हम ट्राई करेंगे कि मई तक आपका सिलेबस जो है पूरा वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो। तो अभी जो सिलेबस है उसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग से। तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, काउंटिंग फिगर, मिसिंग फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डीआई, डेटा इन्वेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी एंड पजल, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपको करना है रीजनिंग का। नेक्स्ट जो है एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, तो परसेंटेज रेशियो, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, बोथ स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेज, मेंसुरेशन पढ़ना है, 2D एंड 3D, टाइम एंड डिस्टेंस, एजेस, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये आपके एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर आएगा, बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। एंड जो लास्ट है इंग्लिश, नॉन टेक्निकल का। तो इंग्लिश में आपको जस्ट बेसिक ग्रामर पढ़ना है, कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है और वो कैब का बेसिक नॉलेज चाहिए, मतलब वर्ड्स आपको पूछ सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है। इतना आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अभी जो आपका टेक्निकल का सिलेबस है, फिलहाल ये जो सिलेबस आपका टेंटेटिव है, ठीक है, क्योंकि अभी तक सिलेबस आपका फाइनल नहीं हुआ है, तो वो चल रहा है प्रोसेस उनका। जैसे फाइनल होता है वो आपका डेफिनेटली बताएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और उसके लिए टेंटेटिव सिलेबस जानो, मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी इनका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसके बेसिस पे टेंटेटिव सिलेबस आपके मैं सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम अपना जो फेज 1 स्ट्रैटेजी है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका है, जिसमें आपको पढ़ना है अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, लॉगरिथम पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये पूरा आपका इंजीनियरिंग मैथ्स से सिलेबस आ गया। अभी टेक्निकल के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कम्युनिकेशन, डिजिटल टेलीफोनी, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट थ्योरी, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर, ऑडियो वीडियो सिस्टम, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इधर तक जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तक ये आपका इसी के जब सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सीएससी के पेपर। दोनों को ये कॉमन है, लेकिन जस्ट ऐसे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है ताकि एक प्रॉपर आइडिया मिल सके। कंप्यूटर हार्डवेयर, बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ये भी इसी को है थोड़ा बहुत। कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, प्रोग्रामिंग विद जावा, वेब प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैनेजमेंट। तो इतने सारे सब्जेक्ट जो है आपको टेक्निकल में पढ़ने हैं। और ये जो सिलेबस आपका टेंटेटिव है, अभी कैसे हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन और कैसे प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी जो है उनका अपडेट आने में टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली हम उतना वेट नहीं कर सकते, प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट चाहिए। इसलिए जो आपका फेज 1 का स्ट्रैटेजी है जो आज से चालू होगा 4 से टू सपोज 28 ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है ये आपको मैं बताऊंगा हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं।
स्ट्रैटेजी भले ही पेपर दोनों का एक है, लेकिन स्ट्रैटेजी ईसी वालों के लिए अलग होगा और सीएससी वालों के लिए भी अलग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन टेक्निकल पोर्शन कॉमन है पेपर में, तो हम डिस्कस करते हैं। बाद में ईसी का सेपरेट स्ट्रैटेजी और सीएससी का सेपरेट स्ट्रैटेजी। पेपर एक ही है, ओके, ये याद रखो, पेपर एक ही कॉमन होने वाला है, लेकिन पढ़ाई का जो वे है दोनों का अलग है, इसलिए मैं दो डिवाइड कर रहा हूँ, इधर कंफ्यूज मत हो, ओके। तो फर्स्ट नॉन टेक स्टार्ट करते हैं। तो नॉन टेक्निकल में कॉन्ट में पहले जो है बेसिक परसेंटेज, ओके, रेशियो एंड जो एवरेज है वो आप करो कंपलसरी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो एचसीएम ले सकते हो, नहीं तो ये फेज 2 में डाल देंगे, लेकिन फिलहाल परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज आपको कवर करना है। रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन जो है ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, तो इसका फिलहाल करंट अफेयर से चालू करो, और करंट अफेयर आपको जनवरी 1 के पढ़ने हैं पूरे, ओके। जनवरी 1 के आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ना है। एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश का बेसिक ग्रामर जो है वो आपको कंप्लीट करना है इस फेज 1 में, दैट इज 4 फरवरी टू 28 फरवरी, ठीक है। अभी रिसोर्स आप क्या यूज़ करोगे, तो कौन के लिए आर एस अग्रवाल बुक यूज़ करो, इनफ है उतना। रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का बुक यूज़ करो। जनवरी 1 के करंट अफेयर के लिए अपना करंट अफेयर मैगजीन बुक कोर्स है ही, ओके। उसके अलावा अपना जो वेबसाइट है वो इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश के लिए जो अपना ग्रामर है, आप कोई भी बुक्स यूज़ कर सकते हो जिसमें बेसिक ग्रामर के सभी पॉइंट्स हैं, और डेफिनेटली आपको नेट से भी मिल जाएंगे सभी पॉइंट्स, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो अपना टेलीग्राम पीडीएफ है उसको कंपलसरी आपको रेफर करना है, डेली पीडीएफ आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ करो। जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है कॉन्ट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का, वो क्विकली टेलीग्राम डाउनलोड करके उधर प्रैक्टिस करो रोज, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक के जो फेज 1 स्ट्रैटेजी है वो इतना ही रहेगा अपना, बाद में हम फेज 2 में थोड़ा और बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जनवरी के साथ साथ फरवरी मंथ भी करना है आपको, ठीक है। तो ये तो हुआ नॉन टेक्निकल का स्ट्रैटेजी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल का, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इसी से, जो सीएससी वाले है, आपको नीचे टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आपको जो सीएससी वाला पोर्शन है उधर आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको लेना है सर्किट थ्योरी की। इसमें और क्या क्या पढ़ना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सबसे पहले जो लेवल है पेपर का वो इजी रहता है, इजी टू मॉडरेट, ओके। जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहेगा। अभी देखते हैं इस बार क्या होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 26 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो डेफिनेटली डिटेल में तो पूछेंगे नहीं वो, ये तो कंफर्म है, इसलिए इजी टू मॉडरेट पेपर रहेगा आपका। तो ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जस्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूलाज और उसका एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए, ये तीन चीज़ बेसिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सर्किट थ्योरी में क्या है। फर्स्ट है बिहेवियर ऑफ पैसिव कंपोनेंट, मतलब जो आपके आरएलसी है उसके बारे में सभी चीज़ें, ओके। मतलब जो फॉर्मूलाज है अपने सीरीज में है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, और सारी चीज़ें हैं इसमें, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन, ठीक है, सभी चीज़ इसमें आएगी। नेक्स्ट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का चैप्टर पूरा करना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस ने इसे दिया है। सर्किट एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, तो अगेन ये भी आपका इधर ही आ गया, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। बाद में मेश करंट एंड नोड वोल्टेज एनालिसिस, ठीक है, तो केवीएल कैसे, और फिर किरचॉफ लॉ, तो ये भी इसमें ही है। नेटवर्क थ्योरम्स करना है, कपल्ड सर्किट करना है, और ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, ओके। इतना ही आपको करना है सर्किट थ्योरी में अच्छे से। डेफिनेटली कोई भी नोट्स होंगे आप यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए अभी फिलहाल मैं आपको रेफर करूंगा, खाली ईएसी के जो पेपर्स है वही रेफर करो, ठीक है। अभी तक मतलब ये फेज 1 में इतना ही रेफर करूंगा, बाद में देखता हूँ जैसे कुछ अपडेट मिलता है मुझे क्विकली मैं आपको चेंज करूंगा, ठीक है। तो ईएसी के जितने भी पेपर्स हैं और उनमें जो इन पोर्शन से क्वेश्चन पूछे हैं उतना ही प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर्स है नेटवर्क थ्योरी में। बाद में है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मतलब एनालॉग सर्किट अपना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओपैम्प। ओपैम्प के बारे में सभी चीज़ें, ठीक है, उसके थोड़े लीनियर एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस, तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करना है। बाद में डायोड सर्किट्स, तो इसमें आपके सभी डायोड सर्किट्स आएंगे, जैसे रेक्टिफायर हो गया आपका, पर क्लैम्पर, सभी चीज़ें, ठीक है। पूरा डायोड का एनालिसिस आपको आना चाहिए क्योंकि अपना एनालॉग सर्किट सब्जेक्ट है। पीएलएल है, फेज लॉक लूप, तो ये इसका भी आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं इधर से। पावर सप्लाईज, बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट, ठीक है। बाद में हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर, तो पूरा ये है रेक्टिफायर में ही आ गया, इसमें भी डाल देता हूँ ये। वोल्टेज रेगुलेशन, रेगुलेटर्स एंड आईसी रेगुलेटर, तो ये जनरल यूजिंग वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता ही होगा। और बाद में जो रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर का बेसिक है, ओके। जस्ट मतलब एनालिसिस, कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, उस तरीके से आपको ये करना है। बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, यूजेटी, ओके, ये चार दिए है आपको, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, यूएससी। तो इसका जो एनालिसिस है, डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, ये अच्छे से करो, बेसिक चीज़ें ऑब्वियसली कवर होने चाहिए, ठीक है। और मॉसफेट का भी सेम, यूनिटी का थेरी और प्लस थोड़ा जो थेरेटिकल पार्ट ही इसका करो, ठीक है, एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, थेरेटिकल पार्ट इसका इनफ है यूनिटी का। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरा अच्छे से करो, एलईडी, लेजर, ठीक है। बाद में जो सेमीकंडक्टर आपका मटेरियल है वो, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। फीडबैक एंड पावर एम्पलीफायर्स, तो फीडबैक एम्पलीफायर्स जो है अपने चार वो, और पावर एम्पलीफायर, ओके, इसमें भी क्लास ए, बी, सी, ए, बी,
तो इसके भी अच्छे से आपको डिटेल में सम्स भी करने हैं, जो खासकर वाले हार्मोनिक्स, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ठीक है, ये जो आते हैं प्रॉब्लम्स, तो ये करके रखो। और थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, पावर एम्पलीफायर्स की, ऑसिलेटर्स एंड मल्टीवाइब्रेटर्स, ठीक है। तो जितने भी ऑसिलेटर के टाइप्स है अच्छे से उसके फॉर्मूले सभी चीज़ें, सिमिलरली मल्टीवाइब्रेटर के जितने भी टाइप्स है, अस्टेबल, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल, उसका भी पूरा वर्किंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, अपना टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सभी चीज़ें मतलब जितने भी कवर हो सकते हैं। और नोट्स आप हैंड रिटन नोट्स यूज़ करो जो नेट पे मिल जाएंगे आपको, और रेफरेंस के लिए सिमिलर ईएससी का जो पेपर्स है प्रीवियस ईयर वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो टॉपिक्स है उसके ही खाली। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, आपको करना है स्टार्ट, जो आपका थर्ड सब्जेक्ट रहेगा, ओके। और अगर नेटवर्क थियरी को मुझे लगता है आपको 5 to 6 डेज हो जाएंगे, आराम से लगेंगे। बाद में एरो सर्किट थोड़ा बड़ा है तो 8 to 10 डेज पकड़ लो, ठीक है, मतलब 16 डेज हो गए। कम्युनिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन को भी आप लगभग पकड़ लो 8 to 10 डेज, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही आपके 26 डेज हो गए हैं। थोड़ा आपका अगर कम्युनिकेशन में टाइम बचेगा तो आप फिर फोर्थ सब्जेक्ट को दे सकते हो, ताकि फेज 1 में हम 4 सब्जेक्ट लेने वाले हैं टेक्निकल में, ठीक है। और 3-4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 4 मार्च तक भी गया है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो स्टार्ट मैंने किया है फेज 1 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको करना जरूरी है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, अपना ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या क्या रहता है उसमें, वो सभी चीज़ें, TDM, FDM, नॉइज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है, बाद में मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है वो क्या है, AM and FM रिसीवर्स, डिजिटल मॉड्यूलेशन, सैम्पलिंग थ्योरम, पल्स कोड, पल्स मॉड्यूलेशन, PCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एरर डिटेक्शन करेक्शन, बाद में जो डिजिटल स्कीम्स है वो आपको करना है, SK, FSK, PSK और कॉम, बाद में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, ठीक है, FDMA, TDMA, बाद में फिर FDMA, TDMA, अगेन इसमें आ गया ये स्पेस स्पेक्ट्रम, एंड लास्ट CDMA, ठीक है। तो ये पूरा आपका यही कवर आता है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स में। तो इतना आपको कम्युनिकेशन में करना है, जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है। तो आराम से 8 डेज भी मैंने मैक्सिमम बोले, फिर भी आप अच्छे लो, क्योंकि थेरोटिकल पोर्शन इसमें से बहुत आएगा, ओके। डेफिनेटली न्यूमेरिकल आप करोगे, लेकिन थेरोटिकल पोर्शन बहुत आएगा, तो इसलिए अच्छे से इसका प्रिपेयर करो। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है फोर्थ, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है अभी एक साल में ही, मतलब 2021 से ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और डेफिनेटली इस बार भी इसके अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए फेज 1 में ही मैंने इसको रखा है माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर को। तो फर्स्ट जो है आपका प्रोसेसर आएगा, उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, बेसिक उसका प्रोग्रामिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एड्रेसिंग मोड ऑलवेज ये आपको करना है, रिस्क वर्सेस सिस्क, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बाद में 8086 का आर्किटेक्चर भी आपको पढ़ना है, उसमें भी मैक्सिमम मोड्स रहते हैं, फ्लैग रजिस्टर, इंटरप्ट, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। तो ये सब आपका आ गया 8086, मतलब 8085, 8086, ठीक है, एंड 8051 जो अपना कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर में उसका आर्किटेक्चर, रजिस्टर, टाइमर, इंटरप्ट, फेज साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन सेट उसका करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एड्रेसिंग मोड इसके भी, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ब्रांच डेटा, सभी मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उसका सब दिया है इधर, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब रूटीन, सब्ट्रैक्शन है, नेस्टिंग है, तो ये भी अच्छे से आपको करना है। तो इतना सारा पोर्शन है माइक्रो कंट्रोलर के लिए भी। जो बुक है, सुब्रता घोषाल करके एक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है वो, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो पूरा थ्योरी, और अच्छे से टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। प्रोसेसर का तो आपको नोट्स मिल जाएगा किधर भी, ठीक है। 80 इसका देखता हूँ मैं, कुछ अगर होगा तो बताता हूँ आपको। वैसे 80 इसका पता नहीं मुझे बुक कौन सा है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा। कंट्रोल का ये बुक अच्छा है, तो ये आप यूज़ करो, सुब्रता घोषाल। तो ये 4 सब्जेक्ट हम फेज 1 में लेने वाले हैं, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स हम अभी नहीं लेंगे फर्स्ट, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस ज़्यादा है, तो इसलिए ये 4 हम लेने वाले हैं। तो और आपको इसी वालों को यही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करना है। अगर नीचे कमेंट करने में प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना है, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम मई जून के बाद ही होगा, लेकिन फिर भी हम मई मान रहे हैं। लेकिन सिलेबस यही अगर रहा 100%, ओके, 90% आपका ये सिलेबस कंफर्म है, 10% मेरा डाउट है, वो देखते क्या होता है। लेकिन जो फेज 1 के सब्जेक्ट है डेफिनेटली ये तो आपके रहेंगे, इसलिए वो फेज 1 में डाले मैंने, ठीक है। तो वो टेंशन की जरूरत नहीं है, बाकी सभी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो, आप सिर्फ प्रिपेयर करो, वही आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके, तो CSE का हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 का स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जो मैं आपको लेवल बता देता हूँ पेपर का, तो लेवल आपका बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इसलिए डिटेल में पूछते नहीं, वो ईजी टू मॉडरेट रहेगा। और इसके साथ साथ जो फेज 1 का पीरियड है वो आपका है 4 फरवरी से, मतलब 8 से 28 तक, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इधर 3 to 4 डेज आप ऐड कर दो तो मार्च तक भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो, कोई इतना अपने को जल्दी करना नहीं है, ठीक है।
तो ये अपना पीरियड हम मानते हैं फेज़ 1 का, और फेज़ 1 में 4 सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं टेक्निकल। ओके, मैथ्स को हम टच नहीं करेंगे, 4 सब्जेक्ट प्लस आपका नॉन टेक्निकल साइड बाय साइड चलता ही रहेगा, वो तो आपको करना ही है जो मैंने बताया ऑलरेडी। तो क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट आपका, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ओके, अभी इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये बेसिक आपको आता है सबको। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू, फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट एंड आई यूनिट, ठीक है। बाद में इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, एड्रेसिंग मोड्स, ये आपको करना है। और नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑफ टिपिकल इंस्ट्रक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू मेमोरी, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स, फिर से एड्रेसिंग मोड इधर है। मेमोरी आईओ डिवाइसेस, मेमोरी हायरार्की मॉडल, कैश मेमोरी, मैपिंग टेक्निक, हीट रेशियो, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक, एड्रेस ट्रांसफर मेथड, टीएलबी, प्रोग्राम आईओ, स्टेटस स्टेक आईओ, इंटरप्ट मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है डीएमए ट्रांसफर आईओ प्रोसेसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, प्रायोरिटी इंटरप्ट, स्पाइरोनेस इंटरप्ट, डीएमए ट्रांसफर मोड्स, तो कंट्रोल यूनिट डिजाइन इशू, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट डिजाइन। और नेक्स्ट है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, रिस्क आर्किटेक्चर, उसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ये भी ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है सीओए में। तो डेफिनेटली जो नोट्स है आपके, कोई भी हैंड रिटन नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। और रेफरेंस के लिए फिलहाल गेट के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वही प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिलहाल ये फेज़ 1 के लिए बता रहा हूँ मैं, बाद में कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए गेट 1 मार्क प्रैक्टिस के लिए इनफ है, ठीक है। और जितने टॉपिक मैंने इधर लिखा है उतना ही आपको पढ़ना है, पढ़ाई ज़्यादा डीप में नहीं करना है। ये गेट का पेपर नहीं है, ये STPI का पेपर है, ईजी टू मॉडरेट। ओके, थेरोटिकल अप्रोच ज़्यादा रखो क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इसलिए थेरोटिकल अप्रोच आपको ज़्यादा रखना है। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। सेकंड आपको स्टार्ट करना है कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है STPI के लिए। नेटवर्क मॉडल्स, डेटा सिग्नल, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ट्रांसमिशन मीडिया, तो ये जब बेसिक अपना स्टार्ट होता है तो ओके उसका इन्फॉर्मेशन है। स्विचिंग, एरर डिटेक्शन करेक्शन, डेटा लिंक कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस, बाद में वायर लैन, ठीक है, अल्टरनेट कनेक्टिंग लैन, बैकबोन नेटवर्क, वर्चुअल लैन, नेटवर्क लेयर। तो पूरा जो लेयर्स है, जितने भी आपके 7 लेयर है, वो पूरा डिटेल में बहुत ही डीप में आप पढ़ो। ओके, थेरोटिकल प्लस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपका अच्छा हो जाएगा इसमें। और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, UDP TCP, सभी चीज़ें उसमें आई गई, ठीक है। हर एक लेयर में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, कंजेशन वगैरह। तो हर एक मतलब नेटवर्क थ्योरी अपना जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका वही करना है। और इसके साथ साथ जो आपका एड ऑन है, तो ये चीज़ें आपके 4-5 एड ऑन है, ठीक है। तो इसका भी आप गेट के 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और फोरूजोन से अगर आप पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा बुक है इसके लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, तो उसमें से आपका थेरोटिकल पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है फोरूजोन। बाकी कोई भी आप नोट्स आपके इंजीनियरिंग के होंगे वो रेफरेंस करो, लेकिन रेफरेंस बुक आपका फोरजोन रहेगा इसके लिए। थर्ड सब्जेक्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेने वाले हैं, उसमें क्या पढ़ना है, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगेन गेट के 1 मार्क्स आपको करने हैं प्रैक्टिस, और बुक हैंड रिटन नोट्स आपका यूज़ करो गेट के, आपको मिल जाएंगे नेट पे, तो उतना इनफ है एक बार। फोर्थ सब्जेक्ट है DBMS। DBMS में क्या है, डेटाबेस एंड डेटाबेस यूजर्स, डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट आर्किटेक्चर, ER मॉडल, बाद में रिलेशन डेटा मॉडल, रिलेशन डेटा कंस्ट्रेंट, रिलेशन अलजेब्रा, ओके। बाद में फिर SQL में स्कीमा, डेफिनेशन, कंस्ट्रेंट, क्वेरीज, व्यू, SQL का बेसिक सभी चीज़ें आपको करनी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशन डेटाबेस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंसेप्ट है, बाद में कॉन्करेंसी कंट्रोल और डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स, ठीक है। तो इसका भी गेट के 1 मार्क आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो हैंड नोट्स रहेंगे तो वही आप यूज़ करो गेट के, आपके लिए इनफ है। तो फेज़ 1 में हम ये 4 सब्जेक्ट लेने वाले हैं, ओके। ट्राई करो कि जितना जल्दी आपका सिलेबस हो सके उतना आप करो, और फिर फेज़ 2 का वीडियो में डालूंगा आपका मार्च से, मतलब 1-2 मार्च को, तो फिर वो सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी जो है ये जो फेज़ वाइज स्ट्रैटेजी अपना, ये इफेक्टिव तभी होगा जब आप इसको सीरियसली फॉलो करोगे, ओके। एक टारगेट दे रहा हूँ आपको कि इस मंथ क्या होना चाहिए, ये टारगेट को आपको पूरा करना है। टेक्निकल का एक टारगेट है, नॉन टेक्निकल का टारगेट है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट अगर आप करोगे तो डेफिनेटली जो आपका बड़ा गोल है साइंटिस्ट भी बनने का, वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, मुझे नीचे कमेंट करना है। कमेंट करने में प्रॉब्लम होता है नीचे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना है, उधर मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करूँगा, ओके।